Good evening to all of you. In today's lecture, we will discuss about the offense of extortion. आज के इस व्याख्यान में हम लोग उद्यापन के अपराध को लेकर चर्चा करेंगे। उद्यापन एक ऐसा अपराध है जिसका गठन मात्र शब्दों से हो जाता है। बड़े बुजुर्ग हमें यह सिखा कर गए कि तोल मोल कर बोलना चाहिए। बोलना हमेशा सोच समझ कर चाहिए क्योंकि कुछ शब्द अपराधों का भी गठन कर सकते हैं। एक्सटोर्शन उनमें से एक अपराध है। द ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन मियरली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय वर्ड्स आल्सो। तो वर्ड से भी हो सकता है और ये जो शब्द हैं ये शब्द ओरल हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, राइटिंग में हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से सोशल मीडिया पर मैसेजेस हो सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हो सकते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए, मैसेंजर के जरिए भी हो सकते हैं। तो देखिए जो एक्सटोर्शन का अपराध है उसको लेकर राजस्थान जुडिशियल सर्विस में और भी अन्य स्टेट के जुडिशियल सर्विसेज में एपीओ, जेएलओ इत्यादि विधि से जुड़ी हुई परीक्षाओं में जिनमें कि क्रिमिनल लॉ के पेपर्स हैं, अक्सर मल्टीपल चॉइस के सवाल और सब्जेक्टिव सवाल भी मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं। आज का ये वीडियो उन सब दुविधाओं को दूर करेगा कि आपको अगर एक्सटोर्शन से लेकर कोई मल्टीपल चॉइस का ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा रटने के बजाय कॉन्सेप्ट को समझ के माइंड की एप्लीकेशन से कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए और सब्जेक्टिव सवाल को किस प्रकार से 300-400 वर्ड्स में मेंशन कर दिया जाए। तो चलिए अगर स्टार्ट करें। एक्सटोर्शन जैसे मैंने कहा कि ये एक ऐसा अपराध है जो वर्ड से हो जाता है, बोलने से हो जाता है, एक्सप्रेशन से हो जाता है। तो मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले कि ओरिजिन इस अपराध का कहां से हुआ। तो अपराध का ओरिजिन होता है संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 1 से। आप सब लोग जानते हैं अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1A द फ्रीडम ऑफ वॉइस एंड एक्सप्रेशन has been made available as a fundamental right। हमारे संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें मूल अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। अर्थात हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी पर कुछ न कुछ तो निर्बंधन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो समाज में अराजकता फैलेगी, क्योंकि फिर तो कोई किसी को चलते फिरते को गाली देगा, कोई आती जाती माँ बहनों को रास्ते में छेड़ेगा, गाने गाएगा, कुछ कहेगा। तो बोलने की आजादी पर निर्बंधन जरूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 ने वो 8 आधार बताए हैं जिन 8 आधारों पर बोलने की आजादी पर, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो अंडर क्लोज 2 of Article 19, certain 8 grounds are mentioned on which reasonable restriction may be imposed on freedom of voice and expression। इन 8 ग्राउंड की जहां तक बात करें कि हमें बोलने की आजादी जरूर दी है संविधान ने, लेकिन पहली बात यह है कि हम ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जो हमारे नेशन की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को विपरीत रूप से प्रभावित करेगा। मतलब देश की संप्रभुता और अखंडता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले वक्तव्य आप जारी नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप ऐसा भी कोई वक्तव्य जारी नहीं कर सकते जिससे कि भारत देश के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन, मित्रता के संबंध रखने वाले देश हैं उन पर प्रतिकूल या एडवर्स अफेक्ट पड़ता हो। तीसरी बात, आप ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी कर सकते जिससे कि पब्लिक ऑर्डर डिसअफेक्ट होता हो, लोक व्यवस्था में बाधा पड़ती हो। चौथी बात, आप ऐसा भी कोई स्टेटमेंट इशू नहीं कर सकते जिससे कि राष्ट्र की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट खतरे में पड़ती हो। पांचवी बात, आप ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर सकते जो कि कंटेंट ऑफ कोर्ट करता हो, न्यायालय का अवमान करता हो, तो वो भी नहीं हो सकता। छठी बात, आप मोरलिटी और डिसेंसी को ध्यान में रखना है। सातवीं बात, डिसेंसी आ जाएगी। और आठवीं बात, डिफेमेशन हो जाएगा। तो मोरलिटी,
डिसेंसी को ध्यान में रखना है, नैतिकता और सदाचार के अंतर्गत हमें अपनी वाणी का प्रयोग करना है। हमें अपनी वाणी का प्रयोग इस प्रकार भी नहीं करना है कि हम लोगों को डिफेम करें, तो मानहानिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और वही आपको आखिरी में मिलेगा एक्सटोर्शन एंड अबिटमेंट ऑफ ऑफेंसेस, मतलब आपको अपने शब्दों का प्रयोग इस प्रकार भी नहीं करना है कि अपराधों का उद्यापन करो या अपराधों का दुष्प्रेरण करो। तो अबेटमेंट भी नहीं करना है, हमें किसी को अपराध करने के लिए उकसाना भी नहीं है, वो भी रिस्ट्रिक्शन में आएगा। और हमें किसी को धमकी भी नहीं देनी है कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो वो एक्सटोर्शन। तो ओरिजिन जो एक्सटोर्शन का है वो आर्टिकल 19 के क्लोज 2 से हुआ है, जहाँ पे जो 8 ग्राउंड्स दिए गए हैं रिस्ट्रिक्शन के, रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, उनमें से एक ग्राउंड है एक्सटोर्शन। तो यदि आप एक्सटोर्ट करोगे किसी को तो इट इज मेड पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड में तो पहले 383 पर हुआ करता था, और अब जो नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की हमारे सामने बनकर आई है उसमें एक्सटोर्शन का अपराध 308 में डिफाइन किया गया है। चलिए तो अब आगे अपराध के बारे में बात करते हैं। तो आप एक्सटोर्शन शब्द को पढ़ सकते हैं 383, जिनके पास इंडियन पीनल कोड का बैरेक्ट है तो वो वहां से देखिए, और जिन बच्चों के पास या जिन स्टूडेंट्स के पास या जिन अधिवक्ता साथियों के पास अगर नई भारतीय न्याय संहिता का एक्ट अवेलेबल है तो उसे देखिए, क्योंकि सर्टेन अल्ट्रेशन नए कानून में हो गए हैं, पनिशमेंट को लेकर कुछ चेंजेस हुए हैं और एक आध इलिस्ट्रेशन भी यहाँ पे बदला गया है। तो चलिए हम सीधे सीधे बात करते हैं डेफिनेशन। देखिए मैं जब भी आपके सामने कोई वीडियो लेकर आऊँगा तो मुझे इस बात से बड़ा परहेज है कि मैं बुक से निकाल के और आपके सामने वो लाइन टू लाइन पढ़ूं। वो आप पढ़िए, उसमें से बेरेक्ट की जो लैंग्वेज है उसे छान कर और बिल्कुल सरलीकरण करके उसे सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने प्रोड्यूस करने का काम मुझे करना है, सो मैं करूँगा। तो आप लैंग्वेज देखिए और उस डेफिनेशन को देखिए और फिर मेरी जो 2 लाइन की डेफिनेशन है उसको कंपेयर कीजिएगा। बात लगभग वही होगी, सरल भी होगी, और 2 लाइन से हम 300 शब्द भी खींच कर लाएंगे सब्जेक्टिव अगर हमें सवाल पूछा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो सारे ही कंसेप्ट हम इस 2 ही लाइन से लेकर आने वाले हैं। तो चलिए क्या है एक्सटोर्शन मेरी नज़र में? तो क्या है एक्सटोर्शन कि साहब, बाय थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट। एक्सटोर्शन क्या है कि डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है, बाय थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी है। ठीक, तो क्षति कारित करने का भय दिखाकर बेईमानी से उत्प्रेरणा है। तो बेईमानी से उत्प्रेरणा है, किस क्या करके है? क्षति कारित करने का भय दिखाकर। अब ये इंड्यूसमेंट किसके लिए है? डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट किस बात के लिए है? फॉर व्हाट? तो टू डिलीवर प्रॉपर्टी। किसी व्यक्ति को हम ये कहें कि वो कोई संपत्ति हमें डिलीवर कर दे, परिधान कर दे। टू डिलीवर वैल्यूबल सिक्योरिटी, कोई वैल्यूबल सिक्योरिटी हमें डिलीवर कर दे, या फिर कोई ऐसी चीज हमें डिलीवर कर दे विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूबल सिक्योरिटी, कोई ऐसी चीज हमें परिधान कर दे जिसे कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके। तो बहुत सिंपल 2 लाइन में कह रहा हूं कि डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट बाय थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी टू डिलीवर प्रॉपर्टी, टू डिलीवर वैल्यूबल सिक्योरिटी और एनीथिंग विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूबल सिक्योरिटी। ये हमारी एक्सटोर्शन की डेफिनेशन हो गई कि क्षति कारित करने का भय दिखाकर बेईमानी से उत्प्रेरणा है कि कोई व्यक्ति, कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या ऐसी कोई वस्तु जिसे कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सकता है, हमें परिधान कर दे। उदाहरण के लिए मैंने बताया आप लोगों को कि कोई किसी को धमकी दे कि भैया 5 लाख रुपए दे दो वरना टांगे तोड़ दी जाएगी, 10 लाख दे दो गोली मार दी जाएगी नहीं दोगे तो, पैसा दे दो वरना बच्चे स्कूल से नहीं लौटेंगे। तो ये सब एक्सटोर्शन का ही भाग है। तो ये एक्सटोर्शन का अपराध है जो बोलने से हो रहा है। थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी है, क्षति कारित करने की धमकी है। अब इसी 2 लाइन में से हम कॉन्सेप्ट भी निकालेंगे और इसे सब्जेक्टिव के रूप में जवाब देना पड़ा
तो एक लंबा सवाल भी तैयार करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सटोर्शन। उद्यापन के अपराध के मूलभूत तत्व क्या है? तो देखिए, पहला तत्व मूलभूत क्या है? डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, बेईमानी से उत्प्रेरित किया जा रहा। तो बेईमानी शब्द को मैंने पिछले वीडियो में जो थेफ्ट को लेकर बनाया है उसे एक्सप्लेन किया है कि किसी को रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस कॉज करने के इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो कहा जाता है कि वो डिसऑनेस्टली एक्ट करता है। तो पिछला वीडियो उसमें डिटेल में आपको रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस सारी बातें मिलेगी। तो अभी यहाँ पे सिर्फ कह रहा हूं कि पहला जो इंटीग्रेंट है वो डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है, बेईमानी से उत्प्रेरित करना है, इंड्यूस करना है कि कोई व्यक्ति आपको संपत्ति परिदान कर। दूसरी बात क्या है? प्रॉपर्टी। क्या मांग रहे हो आप? प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन इज property. Here the term property includes movable, immovable, valuable security or any other property. तो यहाँ पे स्कोप लंबा है। जैसे कि चोरी में, चोरी की विषय वस्तु तो केवल चल संपत्ति होती है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही चोरी हो सकती है। लेकिन एक्सटोर्शन का ऑफेंस आप चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर अदर वैल्यूबल सिक्योरिटीज और एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूबल सिक्योरिटीज, ऐसी कोई बात जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सकता है उसके बारे में भी कर सकते हैं। तो दूसरा बात, जब प्रॉपर्टी के एलिमेंट को आपको समझाना होगा तो आपको ये सब चीजें कोड कर देनी होगी। तीसरी बात कि साहब डिलीवरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ डिलीवरी यहां पर है। तो डिलीवरी क्या है? देखिए, एक्सटोर्शन के अपराध में आप धमकी देते हो सामने वाले को, और धमकी देके क्या कहते हो? ला, तुम ला कर दो, 5 लाख पहुंचा देना, तो वो देने आएगा या उसकी ओर से कोई व्यक्ति डिलीवरी करने आएगा। ठीक, तो डिलीवरी का एलिमेंट है, जबकि थेफ्ट में टेकिंग अवे का एलिमेंट है, ले जाया जाता है, रिमूवल कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। लेकिन यहां पे परिधान है शब्द है, डिलीवरी शब्द है, तो यहाँ पे आप धमकी देते हो, थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी करते हो और वो व्यक्ति आपको चीजें लाकर देता है। तो ये भी एक्सटोर्शन के अपराध में डिलीवरी को आपको समझा देना है। अब बात करता हूं कि जो थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी है, तो इंजरी में क्या क्या इंक्लूड है? तो क्या इंजरी में यहां पर हम 4 बातें शामिल करेंगे। द टर्म इंजरी इंक्लूड्स इंजरी टू बॉडी। क्षति शब्द में शामिल है शारीरिक क्षति। नंबर 2, इंजरी टू प्रॉपर्टी, संपत्ति की क्षति। नंबर 3, इंजरी टू माइंड, मानसिक क्षति। और नंबर 4, इंजरी टू रेपुटेशन, ख्याति की क्षति। तो ये चारों चीजें क्षति शब्द में इंक्लूड है। तो सामने वाला अगर व्यक्ति ये कहे कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, गोली मार दूंगा, 5 लाख नहीं दिए तो भी इंजरी टू बॉडी हो गई है। गोली मारना, टांगे तोड़ना, तलवार चाकू चलाने की धमकी देना, ये शारीरिक क्षति में कवर होगा। अगर सामने वाला ये धमकी दे कि शाम तक पैसा नहीं पहुंचाया तो दुकान में आग लगा दूंगा, घर जला दूंगा, फसल में आग लगा दूंगा, तो ये इंजरी टू प्रॉपर्टी होगा। संपत्ति नष्ट करने की धमकी दी जाए तो इंजरी टू प्रॉपर्टी है। संपत्ति को चोरी करने की धमकी दी जाए, लूट लेने की धमकी दी जाए, तो ये भी इंजरी टू प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड होगा। तीसरी बात, इंजरी टू माइंड। इंजरी टू माइंड का सबसे बेहतरीन या सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो वो असॉल्ट से निकल के आता है। असॉल्ट यानी कि असॉल्ट होता है हमला। देखिए, मैं बहुत सुंदर या सरल शब्दों में आपको बताऊं कि मैं किसी व्यक्ति के घर के नीचे जाके बैठ जाऊं, उसका घर अंदर से लॉक है, मैं बाहर जाकर बैठ गया, वो खिड़की में मुझे देखता है, मैं आवाज लगाता हूं, लेकिन मेरे हाथ में एक तलवार है या एक गन है। मैं बैठ गया और कहता हूं कि नीचे उतर, पैसे लेकर नीचे उतरना वरना गोली मार दूंगा या तलवार है गर्दन काट दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे सिर्फ उसे धमकी दी है। ये इंजरी टू माइंड है।
ये हमला है, मैंने कोई गोली मारी नहीं है, मैंने कोई तलवार चलाई नहीं है, लेकिन फिर भी हमले का अपराध क्या है, आपको पता लगे कि इट इज ए जेस्चर इन प्रिपरेशन which reasonably apprehend a person that criminal force is about to use against him. हमला क्या है कि एक जेस्चर है, एक प्रिपरेशन है, अंग विक्षेप या तैयारी है, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के मानस में युक्ति युक्त रूप से शंका पैदा हो जाए कि उस पर बल प्रयोग होने ही वाला। हमले के अपराध में नीड नॉट टू टच एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को छूने की भी जरूरत नहीं है। दो दोस्तों में झगड़ा होता है, एक दोस्त झटके से बाइक से चाबी निकालता है, पांव इधर करता है और बाहें चढ़ाता आता है कि आज तो तुझे देख ही लेता हूं। ये बाहें चढ़ाना, ये फटाक से गाड़ी से उतरना, ये जेस्चर है, ये प्रिपरेशन है बाहें चढ़ा के कि अब मुक्का पड़ने ही वाला है, सामने वाले के मन में डर पैदा हो गया, यही हमला है। अगर मुक्का पड़ गया तो हर्ट हो गया, अपराध ही दूसरा हो जाएगा। तो जो सिर्फ मुक्का बांधने तक की स्थिति है, ये हमला है और ये मेंटल टॉर्चर है, ये मानसिक क्षति है। तो मानसिक क्षति भी एक्सटॉर्शन का भाग बनेगी। और आखिर बात करें तो इंजरी टू गुडविल और रेपुटेशन। तो देखिए, रेपुटेशन, इज्जत को, ख्याति को धूल में मिलाने की धमकी दी जाती है। सबसे अच्छा उदाहरण है डिफेमेशन। अगर कोई व्यक्ति ये धमकी दे कि अगर आप 5 लाख रुपए नहीं भेजे शाम तक तो आपके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करूंगा, झूठा कथन पब्लिश करूंगा, जिससे कि समाज की दृष्टि में आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये डिफेमेशन करने की भी अगर कोई थ्रेटनिंग देता है तो उसे भी हम इंजरी शब्द में शामिल करेंगे। तो एक्सटॉर्शन में इंजरी इन चारों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। ऐसी धमकी देने का उद्देश्य क्या है? प्रॉपर्टी ले लेना, डिलीवर करवा देना, या वैल्यूबल सिक्योरिटी डिलीवर करवा देना, या किसी चीज को डिलीवर। अब दूसरी जो मुद्दे की बात है कि भाई ये वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या है? तो वैल्यूबल सिक्योरिटी में अगर आप देखेंगे, पुरानी भारतीय दंड संहिता देख रहे हैं तो सेक्शन 30 में आपको मूल्यवान प्रतिभूति का कंसेप्ट दिखाई पड़ेगा। नया देख रहे हैं तो सेक्शन 2 क्लोज 31, ठीक। तो 2 सब क्लोज 31 में आपको वैल्यूबल सिक्योरिटी दिखाई पड़ेगी। देखिए, परिभाषाएं वहां है, आप पढ़ सकते हैं। मैं तो सिर्फ सरलीकरण करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, जिससे कि आपको आज समझ आ जाएगा कि वैल्यूबल सिक्योरिटी क्या है। क्या है साहब ये वैल्यूबल सिक्योरिटी? तो इतना सा कहूं कि मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूबल सिक्योरिटी इज अ डॉक्यूमेंट। मूल्यवान प्रतिभूति एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान करता है या किसी व्यक्ति पर कोई दायित्व अधिरोपित कर देता है, which gives a particular right to certain person and which makes an obligation under which makes obligation to a person। तो किसी व्यक्ति को राइट दिए हैं या किसी व्यक्ति पे दायित्व डाले हैं, ऑब्लिगेशन डाले हैं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैंने आपको चेक काट के दे दिया तो आपके लिए वैल्यूबल सिक्योरिटी हो गया, क्योंकि आपका अधिकार हो गया उस चेक से बैंक में पैसा कैश लेने का या आपके खाते में ले लेने का। मेरी लायबिलिटी आ गई है कि मुझे वो पैसा देना है। और भी आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वो डॉक्यूमेंट किसी राइट को एक्सपोन कर सकता है, लिमिटाइज कर सकता है, एबॉलिश भी कर सकता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोई राइट देता है, कोई दायित्व अधिरोपित करता है, उसे लिमिटाइज करता है, सीमित कर देता है, उसे एक्सपोन कर देता है, एक्सटेंशन कर देता है, उसे समाप्त कर देता है, तो ये सब बातें मानी जाएगी वैल्यूबल सिक्योरिटी में। और ज्यादा सरल करूं, या जो तीसरा फेज हमारा है कि एनीथिंग विच में बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूबल सिक्योरिटी। तो कोई कोरा कागज है, उस कोरे कागज पे, ब्लैंक पेपर पे, अगर मैं आपकी कनपट्टी पे, आपके हेड पे एक गन पॉइंट पे आपको लेके साइन करवा लूं कि इस खाली कागज पे साइन करो, तो क्या ये खाली कागज पे मैं आपकी वसीयत नहीं लिख सकता, या आपके घर को मेरे नाम ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकता? कुछ भी हो सकता है। तो ये खाली कागज जो है ये कन्वर्ट हो सकता है वैल्यूबल सिक्योरिटी में। तो ऐसा भी कोई काम कराएंगे तो भी एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में ये कवर
हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं और सरल करूं तो एक जैसे कि बहुत पुराने जमाने की बात है, आज से 20-25 साल पहले चले तो जब मान लीजिए मैं 98 96 की बात करूं तो बहुत ज़्यादा घरों में टेलीफोन डीओटी हुआ करते थे, किसी मध्यम वर्गीय परिवार के नहीं भी होता था, गरीब लोगों के घर में तो फ़ोन था ही नहीं, मोबाइल की सर्विस भी उस समय नहीं थी। तो उस समय में मुझे याद है कि मेरे फादर जब कहीं टूर पर बाहर दिल्ली जाते और कहीं जाते, ऑल इंडिया में टूर करते रहते थे, तो वो एक पर्ची पे साइन करके मुझे देकर जाते थे और कहते थे कि बेटा कभी मेरी अब्सेंस में पैसों की ज़रूरत पड़े तो ऑफिस में जो क्लर्क अंकल हैं उनको दिखा के, इस कागज़ को दिखा के पैसे ले आना। उस पर लिख देते थे कि पत्रवाहक मेरा पुत्र है, 1000 रुपये प्रदान कर दें और नीचे साइन कर दें। मैं वो पर्ची ले जाके अंकल को देता था और वो अंकल मुझे बिना कुछ कहे 1000 दे देते थे, क्योंकि वो पापा के ऑफिस में थे और वो ये जानते थे कि सिग्नेचर फादर के ही हैं, सब कुछ है। तो यहाँ पे ये जो कागज है ये वैल्यूबल सिक्योरिटी है मेरे लिए, क्योंकि मुझे 1000 रुपये लेने का कोई ना कोई अधिकार मिला, हालांकि लीगल नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसको वैल्यूबल सिक्योरिटी कहते हैं कि अगर लीगल राइट ऑब्लिगेशन अराइज हो जाए तो। एक्सटॉर्शन का अपराध वैल्यूबल सिक्योरिटी के बारे में हो सकता है, प्रॉपर्टी समझा ही दिया मैंने आपको, और ऐसी कोई चीज, कोरा कागज जिसे कि वैल्यूबल सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, उसको लेकर भी उद्यापन का अपराध हो ही सकता है। अब एक्सटॉर्शन में या तो किसी व्यक्ति को आप खुद उसको इंजरी कॉज करने की धमकी दो कि तुझे मार दूंगा, या फिर उस व्यक्ति के इंटरेस्टेड किसी पर्सन को, हितबद्ध किसी व्यक्ति को भी धमकी दी जा सकती है। मतलब ये कहा जा सकता है कि तेरे बच्चों को उठा लूंगा, तो बच्चे आपसे इंटरेस्टेड है। ये कहा जा सकता है कि आपके मदर और फादर को इंजरी कॉज की जाएगी, तो वो भी इंटरेस्टेड है। ये कहा जा सकता है कि आपकी पत्नी को इंजरी कॉज की जाएगी, तो वो भी इंटरेस्टेड पर्सन की कैटेगरी में आएंगे। तो जो थ्रेटनिंग टू कॉज इंजरी है, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर उसी व्यक्ति की थ्रेटनिंग दी जाए इंजरी कॉज करने की, इंटरेस्टेड पर्सन्स को भी थ्रेटनिंग दी जा सकती है, या इंटरेस्टेड पर्सन को इंजरी कॉज करने की थ्रेटनिंग भी एक्सटॉर्शन के ऑफेंस में शामिल हो जाएगा। तो चलिए साहब, तो ये एक्सटॉर्शन के मोटे मोटे बेसिक एलिमेंट मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। अब इसमें आप इलिस्ट्रेशन देख पा रहे होंगे, तो मैं हर एक इलिस्ट्रेशन को वैसे तो आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर पहले इलिस्ट्रेशन की आप बात करोगे तो एक व्यक्ति दूसरे को धमकी देता है कि तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो तेरी समाज में बदनामी कर दूंगा, डिफेमेशन कर दूंगा, एक मानहानिजनक डिफेमेटरी लेटर इशू कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा सोशल मीडिया पर। तो ये एक्सटॉर्शन है। पहले एक्सप्लेनेशन में, सॉरी, इलिस्ट्रेशन में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड इलिस्ट्रेशन जो आप देखोगे तो कहा है कि आप एक प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट करो। आपको धमकी दी जा रही है कि अगर आप प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूट नहीं करोगे, एक चेक पर साइन नहीं करोगे, एक वचन पत्र पर साइन नहीं करोगे, तो आपको मार दिया जाएगा, या आपके बच्चों को थ्रेटनिंग दी जाएगी, या आपके बच्चों को क्षतिकारित कर दी जाएगी। तो ये भी एक्सटॉर्शन है। यहाँ पर लेजिस्लेचर ने सेकेंड इलिस्ट्रेशन में जो कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है वो वैल्यूबल सिक्योरिटी को कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है कि डिलीवरी किसकी करवा रहे हैं, वैल्यूबल सिक्योरिटी की करा रहे हैं। तीसरी जो बात है, जो तीसरा सी नंबर का इलिस्ट्रेशन है, उसमें आप देखोगे कि इंजरी टू प्रॉपर्टी है। एक व्यक्ति दूसरे को धमकी दे रहा है। क्या धमकी दे रहा है कि देख इतने पैसे मुझे दे देना, वरना तेरे खेत में जो फसल लगी है उसको आग लगा दूंगा, या फिर लठेत भेज दूंगा। लठेत का मतलब क्लबमैन, क्लबमैन भेज के फसल को प्लग कर देंगे, नष्ट करवा देंगे, तो फसल को नुकसान होगा, तो ये प्रॉपर्टी की इंजरी है। तो यहाँ इंजरी टू प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आपको समझाया गया है। डी में देखोगे तो कोरे कागज पे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एनीथिंग विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूबल सिक्योरिटी, कोई चीज जिसे कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके, तो ये
डी वाले में आपको दिया गया है। ई नंबर का जो इलस्ट्रेशन है ये एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। देखिए, हालांकि डिस्कशन में हमने तो इसे ले लिया है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट क्या है, न्यूली इंसर्टेड है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आज के युग में सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पर मैसेंजर के माध्यम से अगर आप किसी को धमकी देते हो और पैसा मंगाते हो तो भी एक्सटोर्शन की डेफिनेशन में कवर होगा। तो आपके बुक में या बेर एक्ट में जो ई नंबर का इलस्ट्रेशन है वो भारतीय न्याय संहिता में नए रूप से जोड़ा गया है। पुराने इंडियन पीनल कोड में ये इलस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। तो देखिए, मोटी मोटी जो कॉन्सेप्ट थे, जो कॉन्सेप्चुअल बातें थी, वो सारी की सारी मैंने एक्सटोर्शन में रखने का आपके सामने प्रयास किया। अब बात कर लेते हैं पनिशमेंट को लेकर और क्या चेंजेस पनिशमेंट में लाए गए हैं। तो अभी जो भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक्सटोर्शन करने वाले व्यक्ति पे 7 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में बी एक्सटेंड टू 7 years ऑफ फाइन और बोथ की सजा है। और यही अगर हम पुराने वाले आईपीसी की बात करें तो सिर्फ 3 ही साल की सजा वहां हुआ करती थी। तो इसे थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहाँ पे सजा को बढ़ा दिया गया है, पनिशमेंट को एनहांस कर दिया गया है, 3 से 7 कर दिया गया है। आगे और बात करें कि अगर आप क्षति के भय में डालोगे, इंजरी के फियर में डाल के, मतलब उसे सच में दिखाओगे, एक तो हुआ बोलना, ठीक है, या एक उसे दिखाना, उसके गन पॉइंट पे रखना, चाकू लगाना, अड़ाना, भय में डालना, या उसका प्रयत्न करोगे तो आपको क्लोज 3 में 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों होगा। अगर यही प्रयत्न, जैसे अभी मैंने कहा कि कनपट्टी पे पिस्टल रखोगे यानी कि मृत्यु कारित करने की धमकी है, या फिर हार्ट ग्रीवियस हार्ट कोज करने की, हाथ पार काट डालने की, तलवार रख दी है, चाकू रख दिया, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो सजा 7 साल या जुर्माना या दोनों होगी। और कोई नॉर्मल इंजरी है तो इससे पहले वाली 2 वर्ष तक की सजा होगी। फियर में डालना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और आखिरी क्लोज की जो डिस्कस करूं कि अगर आप घोर उपहति, ग्रीवियस हर्ट या डेथ कोज करने के भय में डाल के एक्सटोर्शन कर लेते हो, प्रॉपर्टी भी डिलीवर करवा लेते हो, हाथ की हाथ गन पॉइंट पे चल साइन कर, ले लिया, हाथ की हाथ गन पॉइंट पे चल प्रॉपर्टी निकाल और ले ली, तो फिर सजा हो जाएगी 10 वर्ष तक का कारावास, शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। ये कुछ अपराधों के दंड के बारे में आप लोगों को मैंने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि एक्सटोर्शन का ये लेकर ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने शुरू में किसी से नहीं कहा, अभी मैं आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह कर रहा हूं कि मेरा ये वीडियो, ये कंसेप्चुअल बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और आगे भी मैं ऐसे ही कुछ वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप पर तुरंत पहुंच जाए। चलिए।